Hey guys, welcome back to the channel. Hope you are doing well. So today's topic is all about what you should be focusing on one last month before the FMG exam, and I will also be sharing what I personally faced during my preparation, the challenges, mistakes, and what really helped me in the final stretch. And it's normal when we are preparing for an exam for last 3 to 4 months. So last month में आते आते वो pressure व anxiety feel होना normal है. So don't worry, just stay with me. This video is going to help you to make the most of your last 30 days. So let's get started. सो इन 30 डेज में जो चीज़ें हमें करनी है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन पहले बताना चाहता हूँ जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, जिसमें फर्स्ट थिंग, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स। मोस्टली ये होता है जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं या बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि इसके कितने रिवीजन हो गए, ये कितने डेली क्वेश्चन कर रहा है, तो हम अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं। ये नहीं करना है। उससे बेटर है कि आप जब भी अपने फ्रेंड से मिलो उससे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करो जो आपसे नहीं हुआ या जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक के हमसे ट्रिक्स नहीं बन पाती और आपका फ्रेंड बहुत इजी ट्रिक बना लेता है। ऐसा होता है तो आपका डिस्कस करने से दोनों का ही फायदा है। सेकंड थिंग, डोंट वेस्ट आवर्स ऑन यूट्यूब ट्राइंग टू फाइंड बेटर प्लान्स। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ डेली वीडियो देखे जा रहे हो यूट्यूब पे। 2-3 वीडियो देखो, उससे कुछ पॉइंट्स लो जो आपको काम आए, अपने शेड्यूल में उसे इंक्लूड करो और यूज़ करो। ऐसा नहीं करना है कि बस देखे जा रहे हैं। थर्ड थिंग, डोंट ओवरडू न्यू MCQ। जैसे आपने अगर पहले से अभी तक FMG सॉल्यूशन नहीं किया है तो अब लास्ट मंथ में करके कोई फायदा भी नहीं। मैंने तो FMG सॉल्यूशन की यूज़ ही नहीं किया, मैंने सिर्फ कस्टम मॉड्यूल और PYQs लगाए थे। बेटर ये है कि आप जितने MCQ कर रहे हो उन MCQ के साथ उन टॉपिक्स को पढ़ो जो आपको फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं या जहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी ही करनी है। सो अब जो चीज़ें आपको करनी है, फर्स्ट थिंग, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। नो न्यू नोट्स, नो न्यू बुक्स, कुछ भी नया नहीं स्टार्ट करना है। जो भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट जिस भी तरह से पढ़ा है, सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। सेकंड थिंग, टारगेट बेस्ड रिवीजन प्लान, जिसमें आपने 30 डेज को डिवाइड कर सकते हो 20 डेज प्लस 7 डेज प्लस 3 डेज में, जिसमें फर्स्ट 20 डेज में आप अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज करो। एक रैपिड रिवीजन होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, जिसमें आप पर डे ऐसा कर सकते हो, एक मेजर सब्जेक्ट लिया, एक माइनर सब्जेक्ट लिया, ये प्रॉपरली रिवाइज करो। फिर उसके बाद 7 डेज जो आते हैं उसमें आप PYQ यूज़ करो और PYQ से कोरिलेट करके अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। कैसे? जैसे आपने जो PYQ किया उस PYQ में आपको दिख रहा है कि आपकी कोई गलती हुई है, तो अपने मेन नोट्स जो आपके प्रॉपर खुद के नोट्स हैं उसी में से उसको देखो, उस टॉपिक को कि मैंने क्या उसमें से छूटा है, और फिर उसको वहाँ हाईलाइट कर लो या फिर एक प्रॉपर सेपरेट नोट्स में लिख लो कि ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने लास्ट 7 डेज यूज़ करने हैं। और फिर लास्ट 3 डेज बचे जो आपने हाईलाइट किया है या फिर सेपरेट नोटबुक में लिखा है कि ये चीज़ छूट रही है, सिर्फ वो चीज़ पढ़नी है जहाँ पे आपने गलती की है। ठीक है, तो इससे होगा आपका बहुत सिलेक्टेड कंटेंट हो जाएगा एंड के लिए। स्टिकी नोट्स और फ्लैश कार्ड यूज़ करो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपका PSM हो गया और बायोकेम हो गया, इन सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं। PSM में फॉर्मूलाज है, बार भूल जाते हैं, तो उनको हमें एक स्टिकी नोट्स और फ्लैश कार्ड में अगर हम अपने पास रखेंगे, जैसे मैंने वॉल से पहले लगाया हुआ था जब मैं कर रहा था, उसके बाद जैसे एग्जाम हुआ मैंने हटा दिए, तो आप वैसे यूज़ करोगे, एक पिक्चर बेस्ड मेमोरी बनेगी और आप बार बार उन चीज़ों को देखते रहोगे तो जल्दी याद होगी। टाइम टेबल, एंड टाइम टेबल मस्ट बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना लिया कि आज 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, PYQ भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपरली जितना आप कर सकते हो उतना टाइम टेबल बनाओ, उसका 70-80% ही फॉलो होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं जब टाइम टेबल बनाता था तो मैं 60-70-80% मैक्सिमम फॉलो कर पाता था उसको, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर कुछ नया बनाता था कि आज ये करना है। तो ऐसे ही आप टाइम के साथ साथ चीज़ें बनाओगे और थोड़ा टाइम टेबल के साथ चीज़ें करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी। फिफ्थ, GT ग्रैंड टेस्ट। अब GT डिपेंड करता है कि आपका रिवीजन कैसा है। अगर आपका रिवीजन ऐसा है कि आपने 4-5 रिवीजन आप कर चुके हो, आपका कंटेंट, आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक सिटिंग हैबिट, आपका इतना कंसंट्रेशन बने रहना एग्जाम में, वो आपको अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप वीक में 2 या 3 GT दे सकते हो। लेकिन अगर किसी का ऐसा है जिसका 1 या 2 ही रिवीजन हुआ है तो उसके लिए वीक में 2-3 GT देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको थ्योरी पार्ट भी कवर करना है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि वो 10 दिन में 1 GT दे और अपने थ्योरी पार्ट के साथ साथ, जिसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, जिसे आप ऑब्स गाय नहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्स कंप्लीट होते ही 50 MCQ का कस्टम मॉड्यूल कर लिया, वो ऐसे कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितना रिवीजन हो चुका है। ज़्यादा GT करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ GT करने हैं। GT करने का तभी फायदा है जब आप प्रॉपर्ली उसको एनालाइज कर पा रहे हो। 6th पॉइंट, मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एंड में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे आप MCQ करते हो उसमें अगर आपकी कोई गलती एक बार हुई है और आपको सिली मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एक अलग नोटबुक में नहीं लिखोगे चलेगा। लेकिन अगर कोई मिस्टेक, आपका पॉइंट हो, आपको याद नहीं रह रहा है, आप भूल जा रहे हो बार बार, तो उसमें आप एक नोटबुक लेके सिर्फ एक सिंगल लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो बस।
वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप उसको फ्री टाइम में, जैसे आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप उस टाइम में उस नोटबुक को देख लोगे कि मैंने ये गलती करी है, जस्ट फ्लिप करना है ना। इतना ज़्यादा, जैसे मेरा ये था, जो टॉपिक मैं भूल जाता था या कहीं गलती होती थी तो मैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज मैंने ऐसे करके कर रखा था। PSM जैसे ये है, अब PSM में मैं इसको खोलूंगा तो देखो, तो इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, मैं इनके क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं या तो मैं फॉर्मूला भूल जा रहा हूँ या फिर फॉर्मूला में कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखे और ये इंपॉर्टेंट है जो आने हैं। ट्रस्ट व्हाट यू हैव डन सो फार, जितना आप कर चुके हो वो बेस्ट है और अच्छा है। अब इस टाइम पे ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने कम किया है या ज़्यादा किया है, इस पे फोकस नहीं करना है। जितना आपने कंटेंट किया है, जितना आपने थ्योरी पार्ट किया है, उसमें क्लैरिटी लानी है। और क्लैरिटी कैसे आएगी? बार बार रिवाइज करके। बस इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है उसमें मिस नहीं करना है। जैसे कुछ टॉपिक्स है, आप अगर ऑब्स गाइनी में लो तो जैसे वेजिनाइटिस है, अब वेजिनाइटिस से कंफर्म है, सबको पता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें आपको गलती नहीं करनी क्योंकि ये तो क्लियर आना ही आना है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, स्टे मेंटली एंड फिजिकली फिट, नो लेट नाइट, प्रॉपर स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि लेट नाइट तक 2-3 बजे तक पढ़े ही जा रहे हैं। तो आपका मेन ये कि आपका एक बॉडी क्लॉक भी सेट होना चाहिए। आपको मॉर्निंग में एग्जाम देना है, नाइट में एग्जाम नहीं होगा, तो उस तरह से अपने बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना है। ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है। आपकी अगर हैबिट है स्टार्टिंग से कि लेट नाइट तक पढ़ने की, तो धीरे धीरे अभी उसको आप मेंटेन कर सकते हो कि मैं 12 बजे सो जाऊँगा या 1 बजे सो जाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट योर सोशल मीडिया, यूज इट स्मार्टली। यूट्यूब का यूज़ करो जिसमें अगर आपको ट्रिक्स मिल रही हैं या फिर जैसे अभी आपको एक स्टडी शेड्यूल मिल रहा है, किस तरह से अपने चीज़ों को यूज़ करना है, किस तरह से अपने टाइम को यूज़ करना है, वो चीज़ें देखो। ठीक है। आपको वो जो एंडलेस स्क्रॉलिंग है ना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की भी, वो नहीं करनी है। ठीक है। अभी लास्ट मंथ है, सिर्फ 1 महीना कर लो, उसके बाद आराम से टाइम ही टाइम होगा एग्जाम देने के बाद। ठीक है। एंड नेक्स्ट, कीप योर डॉक्यूमेंट रेडी इन एडवांस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड मोमेंट में आप अपना ID प्रूफ और एडमिट कार्ड देख रहे हो। ये सब चीज़ें एडवांस में ही रेडी करके रखनी है जिससे कि लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। If you have any doubt, write down in comment section and I will reply, and if needed I can make a video. So that's it for the video. Thank you so much for watching. Bye bye.